हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद पोरवाल सिस्टर्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन 5th क्वेश्चन 4 तक मैं प्रीवियस वीडियोस में करवा चुकी हूँ। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पोलार फॉर्म, मतलब हमें इन सबको पोलार फॉर्म में शो करना है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि पोलार फॉर्म क्या होती है। पोलार फॉर्म का एक फॉर्मूला होता है, पोलार फॉर्म इक्वल्स टू आर कॉस टीटा प्लस आई साइन टीटा। ये एक फॉर्मूला होता है। अब इसके पोलार फॉर्म निकालने के लिए हमें मॉड्यूलस निकालना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम मॉड्यूलस को आर से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और उसी के साथ हमने थीटा की वैल्यू यानी कि आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है हमें। आर्ग्यूमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स बी अपॉन ए, ये उसकी वैल्यू होती है। अब यहाँ पे हमें पोलार फॉर्म निकालने को बोला है, यानी कि हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी सबसे पहले, यानी कि हम सबसे पहले मॉड्यूलस फाइंड करना है और उसके बाद थीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी है, फिर आर्ग्यूमेंट फाइंड करना, फिर उन दोनों की जो भी वैल्यूज आएगी वो हमें इसमें पुट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है -1 प्लस आई। तो हियर ए इक्वल्स टू -1 एंड बी इक्वल्स टू 1, यानी कि ये हमारा a प्लस आई बी की फॉर्म में है। a की वैल्यू यहाँ पे -1 है और b की वैल्यू i इंटू 1 करेंगे तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो अब यहाँ पे हम मॉड्यूलस फाइंड करते हैं, इसका मॉड्यूलस को r से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यानी कि -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का, b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर भी 1, तो यहाँ पे √2 आ जाएगा। यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2, यानी कि मॉडुलस कितना हो गया हमारे पास √2। अब ऐसे इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है हमें। तो आर्ग्यूमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, थीटा से। आर्ग्यूमेंट थीटा इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स बी अपॉन ए। तो यहाँ पे tan इनवर्स और b की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे हमारे पास 1, तो 1 रख देंगे और a की वैल्यू -1, तो -1। अब यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं -1/1, क्योंकि यहाँ नीचे का माइनस ऊपर भेज सकते हैं हम, और नीचे 1 आ गया। अब यहाँ पे tan इनवर्स 1 है तो कोई बात नहीं, हम -1 लिख सकते हैं। अब tan की फॉर्म में -1 किसकी वैल्यू होती है, तो tan इनवर्स tan 3π/4 यानी कि 135 डिग्री की। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 135 डिग्री आएगा, यानी कि -1 tan की फॉर्म में -1 135 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे tan से tan हट जाएगा और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3π/4। तो यहाँ पे हमने अब इसका मॉड्यूलस भी फाइंड कर लिया और आर्ग्यूमेंट भी फाइंड कर लिया। अब हमें इसको पोलार फॉर्म में शो करना है। तो इसका पोलार फॉर्म निकालेंगे। अब हम पोलार फॉर्म का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, आर कोस टीटा प्लस आई साइन टीटा। तो अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। आर की वैल्यू कितनी है √2 और कॉस थीटा की वैल्यू है 3π/4 प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3π/4। तो ये हमारी पोलार फॉर्म आ गई। ये हमने पोलार फॉर्म लिख दिया। आर की वैल्यू पुट कर दी √2 cos 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4। तो इसका है पोलार फॉर्म आ गया, यानी कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी है स्टडी विद पोरवाल सिस्टर्स, उस पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट करते हैं। तो आइए अब इसका सेकंड वाला करते हैं। इसका सेकंड वाला हमें दे रखा है -3। अब इसे हम x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं -3 प्लस 0i। ये हमारे पास a प्लस आई बी की फॉर्म में आ गया। हियर a इक्वल्स टू -3 एंड b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम इसका मॉड्यूलस फाइंड करना पड़ेगा कि इसमें भी हमें पोलार फॉर्म ही निकालनी है, सारे पोलार फॉर्म के क्वेश्चन से। तो सबसे पहले हम मॉड्यूलस फाइंड करेंगे, फिर आर्ग्यूमेंट और फिर उसकी वैल्यू पोलार फॉर्म के फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमें पोलार फॉर्म आ जाएगी। तो मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 0, तो 0 का होल स्क्वायर। तो -3 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे यह आ जाएगी √9 और इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी
3। तो यहाँ पे हमारा मॉडुलस कितना आ गया 3। अब हमें ये आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। तो आर्ग्यूमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। उसका फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स b अपॉन a। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे tan इनवर्स b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0। देखिए b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0 और a की वैल्यू -3, तो 0 अपॉन -3। तो यहाँ पे tan इनवर्स ऊपर 0 है, 0 का किसी में भी डिवाइड होता है तो क्या आंसर आ जाएगा, -0 ही आ जाएगा, क्योंकि ये -3 था तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -0। थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 10 पाई यानी कि 180। तो 10 से 10 हट जाएगा और थीटा के लिए कितनी आ जाएगी पाई। तो यहाँ पे थीटा के लिए कितने आ गए पाई। पाई के लिए आप सबको पता है कि पाई आता है 180। अब ये इसलिए आया क्योंकि 10 180 की वैल्यू होती है 0, इसलिए यहाँ पे पाई आया। तो अब यहाँ पे यहाँ पे माइनस आने की जरूरत ही नहीं है, 0 आएगा, सॉरी। तो अब हम इसे पोलार फॉर्म में पुट कर देंगे। पोलार फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, r cos थीटा i sin थीटा प्लस i sin थीटा। तो r की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 3 आई है, और cos थीटा की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास cos पाई प्लस i sin पाई। तो ये हमारी इसकी वैल्यू हो गई। ये हमने इसका पोलार फॉर्म फाइंड कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आइए इसका क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। तो इसका थर्ड वाला क्या है, -i। तो -i को हमें इसे a प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है, तो हम इसे लिख सकते हैं 0 -i, i इंटू 1 कर देंगे तो ये तो i होगा, तो 0 -i। तो इस यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 और b की वैल्यू -1, क्योंकि i है तो यहाँ पे इंटू 1 कर सकते हैं, तो b की वैल्यू -1। तो यहाँ पे अब हम मॉड्यूलस फाइंड करेंगे। मॉड्यूलस r इक्वल्स टू a² प्लस √a² प्लस b²। तो a की वैल्यू कितनी है 0, 0 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि -1 का होल स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 0 प्लस -1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे √1, और √1 कभी भी 1 जो होता है वो कभी भी रूट में नहीं होता है, उसे हम रूट में नहीं लिखते। तो यहाँ पे मॉडुलस कितना आ गया हमारे पास, r की वैल्यू आ गई यहाँ पास यहाँ पे 1। तो अब आइए इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करते हैं। तो अब आर्ग्यूमेंट थीटा और इसका फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स b अपॉन a। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे tan इनवर्स, और b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास -1 और a की वैल्यू थी हमारे पास 0। तो -1 और 0, तो यहाँ पे tan इनवर्स आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी, क्योंकि 0 है तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा, और यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा तो यहाँ पे माइनस भी लगेगा, क्योंकि -1 है और यहाँ पे तो -1 अपॉन 0 होगा तो इन्फिनिटी तो लगेगा, फिर यहाँ पे -1 था इसलिए यहाँ पे -इन्फिनिटी लगेगा। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी किसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री की, 10 की फॉर्म में, तो -π/2, यहाँ का माइनस है तो इसलिए माइनस लगेगा। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -π/2। तो अब हम ये हमने इसका आर्ग्यूमेंट भी फाइंड कर लिया। अब हम इस पोलार फॉर्म निकालेंगे। तो पोलार फॉर्म इक्वल्स टू क्या बताया था मैंने, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो अब यहाँ पे r की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 1, और cos और थीटा की वैल्यू कितनी है -π/2 प्लस i sin π/2 है -π/2। तो अब यहाँ पे हमारे पास कितनी आ जाएगी 1 cos π/2 माइनस i sin π/2। ये इसकी वैल्यू आ गई। यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस था इसलिए प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगाया है। ये हमारी पोलार फॉर्म आ गई है। ये हमारा इसका आंसर भी हो गया है। आइए इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप यही सोच रहे होंगे कि यहाँ पर माइनस था तो मैंने यहाँ पर माइनस क्यों लगाया और यहाँ का माइनस तो यहाँ आ गया। तो देखिए ये एक फॉर्मूला होता है cos -थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, यानी अगर cos थीटा की वैल्यू अगर माइनस में होती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, और अगर sin -थीटा होता है तो वहाँ पर sin थीटा आता है। इसलिए यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे माइनस में थी तो यहाँ पे प्लस में आके से cos -थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, और sin -थीटा को हम क्या लिखते हैं -sin थीटा। ये फॉर्मूले, ये आपको याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट करते हैं।
तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो है वो है -√3 प्लस आई। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, यानी कि a प्लस आई वी की फॉर्म में। तो a की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी -√3 और b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1। तो अब इसका मॉड्यूलस फाइंड करेंगे। r इक्वल्स टू, मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, √(x² + y²। तो x की वैल्यू कितनी है -√3, तो -√3 का होल स्क्वायर प्लस y² यानी कि 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे -√3 का स्क्वायर करेंगे हम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 + 1। 9 के से रूट का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना 9 आ जाएगा। तो 9 + 1, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा रूट, जैसे यहाँ पे तो ये रूट में है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, रूट का स्क्वायर होगा तो 3 + 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा √4 और √4 का क्या हो जाएगा, √4 किसका, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। तो यहाँ पे आ जाएगा आर के लिए आ जाएगी 2। अब ऐसे ही हम इसका आर्ग्यूमेंट भी फाइंड करना है। तो अब इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करेंगे। आर्ग्यूमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से, और इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स b/a। तो यहाँ पर tan इनवर्स और b की वैल्यू है हमारे पास 1 और a की वैल्यू है -√3। तो हम tan इनवर्स -√3, अब 1/-√3 जो होती है वो किसकी वैल्यू होती है, 1/-√3, 1/-√3, यानी कि इसको हम इसे लिख सकते हैं -1/√3। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 150 डिग्री की, 150 डिग्री की। तो हम इसे यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स 10 5π/6, 150 डिग्री का हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसे 5π/6 लेंगे। 10 से 10 हट जाएगा और यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5π/6। अब इसको पोलार फॉर्म में लिखना है, तो पोलार फॉर्म, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, r cos θ + i sin θ। तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 2, और cos और थीटा की वैल्यू कितनी है 5π/6 प्लस i sin और थीटा की वैल्यू 5π/6। ये हमारी पोलार फॉर्म आ गई। ये वाला हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट वाला है -3√2 + 3√2i। तो ये हमारा x प्लस आई वाई की फॉर्म में है, a प्लस आई वाई की फॉर्म में। तो हियर a इक्वल्स टू कितना है, यहाँ पर हमारे पास -3√2 और b की वैल्यू कितनी है 3√2। तो यहाँ पर अब इसे मॉड्यूलस फाइंड करेंगे। मॉड्यूलस को r से नोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है √(x² + y²। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है -3√2 का होल स्क्वायर प्लस 3√2 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, और ये रूट में 2, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। तो 9 × 2, और ये माइनस का था तो स्क्वायर हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस यहाँ पे भी ऐसे ही 9 × 2, तो ये हो जाएगा 18, √18 + 18, तो ये हो जाएगा √36। और ये किसका स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6, यानी कि r की वैल्यू हो गई 6। अब सेम इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करेंगे। तो आर्ग्यूमेंट को हम थीटा से नोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स b/a। तो यहाँ पर tan इनवर्स b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास b की वैल्यू 3√2 और a की वैल्यू -3√2। तो माइनस को हम यहाँ लगा देंगे और 3√2 से 3√2 हट जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो हमारे पास यहाँ की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स -1। अब -1 देखिए, -1 किसकी वैल्यू होती है 10 की फॉर्म में। -1 जो है वो 135 डिग्री, यानी कि 3π/4। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3π/4। यहाँ पे tan इनवर्स 10 3π/4, अगर 10 से 10 हट जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3π/4। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी है स्टडी विद पोरल सिस्टर, उस पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाला है -16 1 + i√3। अब ये a + ib की फॉर्म में नहीं है, अब हमें इसे a + ib की फॉर्म में लाना है। तो अब इसका हम रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो 1 + i√3, तो हम इसे रेशनलाइजेशन कर देंगे तो 1 - i√3। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम रेशनलाइजेशन करते हैं तो यहाँ पे जो साइन होता है वो हमेशा चेंज रहता है। जैसे यहाँ पे भी प्लस करते हैं, यहाँ पे माइनस का आ गया, अगर यहाँ पे माइनस का होता तो यहाँ प्लस हो जाता। तो अभी यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस कर दिया हमने। तो अब यहाँ पे इसका इंटू कर देंगे तो -16 - प्लस 6 i 16√3।
अपॉन ये देखिए मैंने आपको पहले बता रखा है कि ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस i√3 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे -16 प्लस i16√3 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का माइनस और i का स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1 होती है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, √3 से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं -16 प्लस i16√3 अपॉन 4 और 4 से अब हम इसे अलग अलग लिख देंगे, -16/4 प्लस i16√3 अपॉन 4। हमने देखिए इसको दोनों का अलग अलग लिख दिया, तब यहाँ से इसे कट करेंगे तो आ जाएगा 4 और यहाँ पे 4, तो ये आ जाएगा -4 प्लस i4√3। तो इसे हम लिख देंगे -4√3i। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4 और b की वैल्यू 4√3, यानी कि a प्लस आई बी की फॉर्म में बन गया। तो a की वैल्यू -4, b की वैल्यू 4√3। तब हमें यहाँ पे इसे इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है हमें, तो इसका मॉड्यूलस निकालेंगे। मॉड्यूलस को r से नोट करते हैं और इसका फॉर्मूला मैंने बताया था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू है -4, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी कि 4√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर यानी कि √16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट बाहर हट जाएगा। तो यहाँ पे 16 प्लस 16 इंटू 3 करेंगे तो 3 इंटू 60 करेंगे, 3 6 18 का 8, 1 की जगह तो 3 और 1 48, √16 प्लस 48। तो यहाँ पे आ जाएगा √64 और √64 मतलब कि 8 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम इसे लिख देंगे 8। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब ऐसे हम इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करेंगे, तो आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। आर्ग्यूमेंट थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स b अपॉन a। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4√3 और a की वैल्यू है हमारे पास -4। तो यहाँ पे 4 से 4 तो हट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा tan इनवर्स -√3 और -√3 यानी कि ये होती है 120 डिग्री की वैल्यू। तो इसे हम लिख सकते हैं 2π/3, tan 2π/3। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2π/3। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसका नेक्स्ट वाला करते हैं। तो आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला है 1 + 7i/2 - i का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 1 + 7i और यहाँ पे अब नीचे लगा हुआ है 2 - i का होल स्क्वायर, यानी कि तो देखिए यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर है, तो a - b का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है a² + b² - 2ab। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है तो 2 का स्क्वायर प्लस b यानी कि i का स्क्वायर -2 इंटू a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू कितनी है i, तो i 2ab, 2a² + b² - 2ab। तो 1 + 7i अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस i² की वैल्यू कितनी -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -1 - 2, 2 इंटू 2 4i। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 7i अपॉन 4 -1 करेंगे तो 3 - 4i। अब देखिए हमें इसे a + ib की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो अब हम क्या कर देंगे इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे। तो 1 + 7i अपॉन 3 - 4i इंटू 3 + 4i अपॉन 3 + 4i। देखिए रैशनलाइजेशन हम जब भी करते हैं तो उसका साइन जो है हमेशा चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पे अगर प्लस होता है तो यहाँ माइनस हो जाता है, मैं पहले बता चुकी हूँ। तो अब इसको इंटू कर देंगे 3 + 4i प्लस 7 × 21i प्लस 7 × 28i का स्क्वायर अपॉन ये वही वापस वही फॉर्मूला बन गया a - b, a + b को हम क्या लिखते हैं a² - b², ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर -4i का होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 + 21 + 4 कितना हो गया 25i प्लस 28i² की वैल्यू कितनी होती है -1
अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 + 16। तो अब यहाँ पे 3 + 25 आई माइनस 28, 9 + 6 यानी कि 25। अब -28 है +3 है, तो इसे हम लिख देंगे माइनस का 25 + 25 आई अपॉन 25। तो अब हम इसे अलग अलग लिख देंगे, -25 अपॉन 25 + 25 अपॉन 25 आई। तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे था 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 + आई, यानी कि a + ib की फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे a की वैल्यू हो गई -1 और b की वैल्यू हो गई i। तो इसका मॉड्यूलस फाइंड करते हैं। तो देखिए हमारे पास पहले a की वैल्यू -1 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई है। तो हमें इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है, तो मॉड्यूलस को हम r से नोट करते हैं, उसका फॉर्मूला आ जाएगा √x² + y²। तो यहाँ पे x की वैल्यू है -1, तो -1 का होल स्क्वायर + y² यानी कि y की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का होल स्क्वायर। अब -1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा √2। ये हमारी r की वैल्यू आ गई √2। अब एज इट इज़ हमें इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है, तो आर्ग्यूमेंट को हम कैसे नोट करते हैं, थीटा से, और उसकी वैल्यू कितनी होती है tan इनवर्स b/a। तो यहाँ पे tan इनवर्स और b की वैल्यू कितनी है 1 और a की वैल्यू है -1, तो हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स -1। तो यहाँ पे आया tan इनवर्स -1, तो -1 किसकी वैल्यू होती है 135 डिग्री की। तो यहाँ पे हम इसे लिख देंगे tan इनवर्स 3π/4, सॉरी tan 3π/4। तो 10 से 10 कट हो जाएगा और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3π/4। तो यहाँ पे इसका आर्गुमेंट भी फाइंड हो गया। अब हमें सिर्फ इसका पोलार फॉर्म फाइंड करना है, तो पोलार फॉर्म का फॉर्मूला क्या बताया था, r cos थीटा + i sin थीटा। तो r की वैल्यू हम यहाँ पे इसे लिख देंगे √2। हमारा मॉड्यूलस हमें आया था, यहाँ पे हमने बताया r के लिए √2 और cos और थीटा की वैल्यू आई 3π/4 + i sin थीटा की वैल्यू 3π/4। तो ये इसका पोलार फॉर्म भी हमने फाइंड कर लिया है। अब ये हमारा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको क्वेश्चन 5 समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए मेरी डेली अपडेट्स के लिए। थैंक यू।